जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे साथ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम हमारा है कार्तिक महात्म्य की कथा। कार्तिक महात्म्य कथा में 18वां अध्याय आपको सुनाएंगे। 17 बिल्कुल आपने जैसे सुना है पीछे कि 17 अध्याय में जलंधर से युद्ध चल रहा है और पीछे कई अध्याय से सुनते चले आ रहे हैं आप। तो उस युद्ध के अंतर्गत आज कथा कि किस तरह से भगवान शिव ने नंदी पर चढ़ करके और कैसे उनको पराजित किया है, कैसे युद्ध किया है, ये कथा आज के अध्याय में आप सुन पाएंगे। तो इस कथा को हम प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले शंख ध्वनि करेंगे और शंख ध्वनि के साथ हम जो है भगवान शंकर जी की कथा को सुनाएंगे। तो शंख ध्वनि में सबसे पहले करते हैं सिंहनाद, शंखनाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शंख ध्वनि में भगवान के नामों का गुणगान हम सभी को करना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के नाम की जय जयकारी करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं 18वें अध्याय की कार्तिक महात्म्य की कथा। तो जैसा कि 17 अध्याय में आपने सुना, 17वें अध्याय में, तो बिल्कुल वहीं से कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं कि रौद्र रूप भगवान शंकर जी ने धारण करके नंदी पर चढ़ करके और युद्ध भूमि में पहुँच गए। जब शंकर जी को आया देखा तो देख करके उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर जो है प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ पड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण, जो बाणों का जाल था, सबको काट दिया। अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट डाला। घम्मर, जो घसमर नाम का भी दैत्य था, वो भी मारा गया और शिवगण सिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिव जी के बैल ने मार दिया और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्य को धिक्कारने लगा और भयभीत होकर के धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। सब भयग्रस्त हैं, डरे हुए हैं। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, वहां से जाने लगे, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी की ओर ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध करने का प्रयास किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को काट दिया। फिर क्या होता है? फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई और शिव जी ने उसी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान है। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गईं। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा।
पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु भगवान उस आज्ञा को सिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। तो दर्शकों, यह कथा यहीं समाप्त होती है इस अध्याय की। अगली अध्याय कथा आप सुनेंगे और वही से समझेंगे कि हाँ, पिछले अध्याय में क्या हुआ था। तो ये कार्तिक महात्म्य कथा बड़ी उत्तम कथा मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी देवताओं में नारायण, नदियों में गंगा जी, महीनों में कार्तिक का महीना, व्रतों में एकादशी, ऐसे ही ये कार्तिक महात्म्य कथा है, सबसे उत्तम कथा। प्रातः स्नान करके भगवान नारायण का, ठाकुर जी का पूजन करें और पूजनोपरांत, पूजन के बाद जो है आप कथा जरूर सुनें, भगवान की आरती करें। इस तरह से भगवान को प्रसन्न करके आप अपने जीवन को सुगम सरल बना सकते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।